बैक टू अनदर वीडियो और आपका आज वीडियो में। तो आज जो वीडियो हम लेकर आए हैं वो है 26 एपिसोड रामायण का। तो चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। आप सब साक्षी हैं। मैंने श्री राम से अयोध्या का राज्य नहीं लिया। मैंने केवल ज्येष्ठ भ्राता की आज्ञा से शासन का कार्यभार संभालने का उत्तरदायित्व स्वीकार किया। आर्य सुमन, सारे राज्य में घोषणा कर दी जाए, अयोध्या के राजा श्री राम हैं, परंतु वो पिता के दिए हुए वचन का पालन करने के कारण 14 वर्ष तक अयोध्या नहीं लौट सके। अतः इस अवधि में उनके प्रतीक स्वरूप उनकी चरण पादुकाएं इस राज सिंहासन पर विराजमान रहेंगी। आज से कौशल राज्य का राज्य चिन्ह भी यही होगा। इनकी शरण में प्रजा उसी प्रकार निर्भय रहेगी जैसे श्री राम की चरण छाया में ही राज्य के विधान और इस राज्य में रहने वाले हर प्राणी के धर्म की रक्षा उनका प्रथम सेवक भरत अपने प्राण देकर भी करेगा। अपने पूर्वजों की कीर्ति पताका चारों दिशाओं में फहराते हुए इस कौशल साम्राज्य की सीमाओं की रक्षा करना मेरा प्रथम धर्म। समस्त मंत्रीगण और राज्य के कर्मचारियों से मेरा एक ही कहना है, राजा रामचंद्र की अनुपस्थिति में आपका उत्तरदायित्व दोगुना हो गया। न्याय का पालन, धर्म की रक्षा और प्रजा की निस्वार्थ सेवा में कोई त्रुटि ना रहे। ब्रह्मवेताओं, विद्वानों और विचारकों से मेरा एक ही निहोरा है, राज्य और प्रजा के हित में जो भी परामर्श मुझे देना चाहे, छोटा बड़ा जो भी कार्य, संकोच त्याग करके मुझे वो कार्य करने की आज्ञा दे। मैं उसे शीलोधार्य करूंगा। गुरुदेव, यदि आप आज्ञा दें तो अपने मन की एक बात आपके सम्मुख इस आशा से निवेदन करूं कि आप उसमें सहमति दें। कुमार भरत, तुम्हारे सद्विचारों को हम बड़े आदर से सुनते हैं। अतः वत्स, तुम निसंकोच अपने मन की बात कहो। गुरुदेव, जिसका स्वामी वन में तिनकों की कुटिया में रहे, उसके सेवक को राजमहल में रहना नहीं सुहाता। इसलिए आज्ञा दें, मैं भी नगर से बाहर सरयू के किनारे नंदीग्राम में एक कुटिया बनाकर तपस्वियों की भांति रहूंगा। मेरे प्रभु धरती पर सोते हैं, मैं भी वहां एक गड्ढा खोदकर अपने स्वामी से नीचे के स्तर पर सोऊंगा। वहीं एक पादुका मंदिर बना के श्री राम की चरण पादुकाओं को सिंहासन पर सुसज्जित करके उनकी आज्ञा से ही राज्य का कार्यभार संभालूंगा। इसके लिए आज्ञा चाहता हूं। तुम धन्य हो भरत, धन्य। तुम्हें अपना कर्तव्य निर्धारित करने के लिए हमारी आज्ञा की आवश्यकता नहीं। तुम जो सोचोगे, जो करोगे, जगत में वही धर्म का सार माना जाएगा। धर्मपिता महाराज जनक और समस्त गुरुजनों से मेरी यही याचना है कि आप मुझे आशीर्वाद दीजिए जिससे मेरे कर्तव्य पालन में मुझे सफलता हो। कुमार भरत, जैसे पर्वतों से नीचे की ओर बहता हुआ नदियों का समस्त जल सागर में एकत्रित हो जाता है, उसी प्रकार इस महान रघुकुल में उत्पन्न हुए तुम्हारे पूर्वजों के समस्त सुकृत, उनके पुण्य फल और सुंदर संस्कार सब तुम में एकत्रित हो गए हैं। तुम्हारा नाम इस संसार में अमर रहेगा। तुम जैसे महान मानव ही इस धरती पर धर्म का आधार है। तुम्हारे हाथों में अयोध्या सौंपकर
अब मैं निश्चिंत होकर मिथिला जा सकूंगा। भगवान आशुतोष तुम्हारी रक्षा करे। उर्मिला बहन, मैं तुम्हारा दोषी हूं। तुम्हें वन में ना ले जाकर मैंने जो भूल की है उसके लिए मुझे क्षमा कर देना। मुझे पूर्ण विश्वास था मैं भैया राम और लक्ष्मण को अपने साथ अयोध्या वापस ले आऊंगा, परंतु मैं वहां हार गया। मांडवी ठीक कहती थी, तुम्हें एक बार लक्ष्मण से मिलाने का वही स्वर्णिम अवसर था, परंतु भावना के आवेश में मनुष्य की बुद्धि काम नहीं करती। मुझे क्षमा कर दो बहन, मुझे क्षमा कर दो। भैया, आप ऐसा कहकर मुझे लज्जित कर रहे हैं। आपके महान त्याग के आगे तो हमारे इन छोटे मोटे दुखों का कोई मोल ही नहीं है। इस समय यदि हम दुख करें तो आपके महान त्याग का परिहास होगा। फिर भी मेरी ओर से यदि आपको कभी ऐसा आभास हो तो मुझे अनजान बालिका समझकर क्षमा कर देना। तुम धन्य हो उर्मिला। मैं सीता भाभी की महानता का प्रतिबिंब तुमने देखता। तुम्हारे माता पिता धन्य है बहन, तुम्हारे माता पिता धन्य है। मां, मुझे नंदीग्राम जाने की आज्ञा दो। मैंने शत्रुघ्न को आपकी सेवा का भार सौंपकर उसे राजमहल में रहने के लिए कह दिया है। वो आपकी हर प्रकार सेवा करेगा, आपका आज्ञाकारी रहेगा, आपको कोई कष्ट नहीं होगा। दो पुत्र तो वन के दुख भोग ही रहे हैं, अब तुम भी अपना जीवन कष्ट में बनाना चाहते हो मुझसे? मुझे वहां कोई कष्ट नहीं होगा, केवल एक बात का दुख होगा। मैं अपने हाथों से आपके श्री चरणों की सेवा नहीं कर पाऊंगा, परंतु मेरा सेवक धर्म मुझे विवश कर रहा है। आप तो जानती हैं, सेवक का धर्म सबसे कठोर होता है। उसके लिए आपसे क्षमा मांगता। तुम रघुवंशी अपनी कर्तव्य परायणता में कितने निष्ठुर हो जाते हो। ठीक है, जो संकल्प तुमने किया है वो सफल करने में भगवान तुम्हारी सहायता करे। मां, बस यही आशीर्वाद दो, तुम्हारे भरत के पद अपने कर्तव्य पद से कभी न डोले। तुम्हारी सदा जय हो, सदा जय। मुझे तुम जैसे पुत्र पर गर्व है भरत। माँ भवानी तुम्हारी रक्षा करेगी। मेरे लाल, जय